यहाँ से हम सोनम वांगचुक को समर्थन देना चाहते हैं। तो लद्दाख के अंदर अब आलम ये हो गया है कि पूरा का पूरा मिलिट्री छावनी के तौर पर लेह और लद्दाख को बना दिया गया है। मैं फादर आनंद, साझा संस्कृति मंच का समन्वयक हूँ। जी, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। यह संघर्ष की ज़मीन रही है हमारे लिए। महामना मदन मोहन मालवीय जी को सम्मान देते हुए हम लोग, बनारस के लोग, लद्दाख के एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर यहाँ खड़े हैं। ये केवल लद्दाख का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। लद्दाख में सोनम वांगचुक नामक एक बहुत बड़े सम्मानित शिक्षाविद, साइंटिस्ट और वहाँ के समाज सेवी पिछले 3 सप्ताहों से लगातार वे अनशन पर थे। 21 दिन उन्होंने लगातार भूख हड़ताल किया। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहाँ की महिलाओं ने उस अनशन को जारी रखा। वहाँ के मौसम, जो ठंडा मौसम है, वो ज़रूरी है देश के लिए। सामरिक दृष्टि से भी देश के लिए ज़रूरी है। हिमखंड का होना, ग्लेशियर का होना ज़रूरी है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। चाइना लद्दाख पर कब्जा कर रहा है और भारत की सरकार मौन है और कोई कदम नहीं उठा रही है और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हो रहा है। 370 धारा हटाने के बाद वहाँ की ज़मीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंधाधुंध दे दी गई है और कंपनियाँ आके वहाँ पर टूरिस्ट बंगला, रिसोर्ट, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हिमालय में। हिमालय चरमरा के गिर रहा है। तो इसीलिए आज से एक पश्मीना मार्च सोनम वांगचुक शुरू करने जा रहे थे और इसीलिए वो पश्मीना मार्च उनको वापस लेना पड़ा, चूँकि अचानक कल वहाँ 144 लागू हो गया और फौज वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लगी हुई है। बाहरी व्यक्तियों को वहाँ आने जाने नहीं दे रहे हैं। टूरिज़्म ख़त्म हो रहा है। तो ये सारी दृष्टिकोण से वहाँ पर जब 370 हटा दिया गया था, उस समय प्रॉमिस किया गया था कि 6वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, जिससे राजनीतिक उनको आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये सारे वायदे पूरे नहीं किए गए। यहाँ से हम सोनम वांगचुक को समर्थन देना चाहते हैं और काशी के लोगों को और पूरे देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक का साथ दें और ये देश की अस्मिता के लिए लड़ाई है। चाइना के खिलाफ ये लड़ाई है। सरकार जाग जाएं, देश को बचाएं, लद्दाख को बचाएं। मेरा नाम रवि है और मैं साझा संस्कृति मंच से हूँ। देखिए, लद्दाख की जनता को समर्थन देने के लिए साझा संस्कृति मंच लगातार आयोजन कर रहा है। पिछले 15 दिनों में ये तीसरा मौका है जब बनारस की जनता साझा संस्कृति मंच के नेतृत्व में एक बार फिर से इकट्ठा हुई है। कुल मिलाकर के 3 मांगे हैं। जो लद्दाख की जनता की मांगे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। पहली मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग ये है कि लद्दाख में जो आदिवासी समुदाय है उसको देखते हुए संविधान के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के अंतर्गत उनको संरक्षण मिलना चाहिए, वो मिले। ये दोनों मांगे कोई अपने आप में नई मांगे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 हटाते वक्त यही वायदा वहाँ की जनता से किया था। अब वहाँ की जनता ये कह रही है कि जो वायदा आपने हमसे किया था वो वायदा पूरा कर दीजिए। उस वायदा को पूरा करने के लिए जब डिमांड करने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो लद्दाख के अंदर अब आलम ये हो गया है कि पूरा का पूरा मिलिट्री छावनी के तौर पर लेह और लद्दाख को बना दिया गया है। कल सोनम वांगचुक जी ने जो वीडियो रिलीज़ किया है अपने क्षेत्र से, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लद्दाख की जितनी कुल आबादी होगी उससे 4 गुना 5 गुना की संख्या में वहाँ मिलिट्री के लोग मौजूद हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ये भय का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, आखिर क्या बात है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है। साफ तौर पर हम ये देख सकते हैं कि लद्दाख की जनता ये लगातार कह रही है कि लद्दाख के सामरिक महत्व के इलाकों पर लगातार चीन कब्जा कर रहा है। न केवल कब्जा कर रहा है, अपने गांव बसा रहा है, बल्कि लद्दाख की आम जनता की आवाजाही को भी नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो कह रहा है कि कहाँ इनको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इसके खिलाफ जब वहाँ के लोगों ने कहना शुरू किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन से लेकर बाहर तक ये कहा कि कोई नहीं आया है।
चीन से उन्होंने अपनी मित्रता कर ली है, चीन के शासक वर्ग से उन्होंने और व्यापारियों से उन्होंने अपनी निजी मित्रता कर ली है। उस मित्रता को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए चीन का जो कब्ज़ा चल रहा है लद्दाख में, उसकी अनदेखी पूरी केंद्र सरकार कर रही है। इसके खिलाफ जब वहाँ के लोग खड़े हो रहे हैं तो भारत के बनारस समेत तमाम पूरे इलाकों के लोगों का ये दायित्व बनता है कि हमारे देश की जनता लद्दाख में जिस तरीके से दूसरे देश के सरकार द्वारा परेशान की जा रही है, पीड़ित की जा रही है, तो हम उसके पक्ष में खड़े हों और उस उत्पीड़न के खिलाफ केंद्र सरकार से ये आह्वान करें कि वो कदम उठाए और अपने देश की जनता को किसी दूसरी देश के नियंत्रण में जाने से बचाए, अपनी ज़मीन को दूसरे देश के नियंत्रण में जाने से बचाए, अपने लोगों का दूसरे देश के द्वारा किए जा रहे किसी भी उत्पीड़न से बचाए। यही आह्वान करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए।